गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने सोल्डरिंग के बारे में जाना था। आपको मैंने बताया था कि सोल्डरिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है जो कि सोल्डर के द्वारा किया जाता है। सोल्डर क्या होता है? आपको मैंने बोला था कि सोल्डर एक मटेरियल होता है, एक मिश्र धातु होती है जो कि टीन और लेड से बनी होती है। तो आपको मैंने परिचय बताया, सोल्डर बताया और सोल्डरिंग बताया। आज पढ़ने वाले हैं उसके अगले टॉपिक के बारे में। सोल्डरिंग में अगला टॉपिक क्या है? आज बात करेंगे एडवांटेज की। सोल्डरिंग जब हम लोग करते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग करने से हमें क्या क्या एडवांटेज मिलता है, ठीक है, हमें क्या क्या एडवांटेज यानी कि लाभ, हिंदी में से बोलते हैं लाभ, क्या क्या लाभ मिलता है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? इफ़िशेंसी चाहिए। अगर कोई कारीगर है या कोई वर्कर है, उसकी इफ़िशेंसी अच्छी है, वो अच्छा वर्कर है, तभी वो काम कर सकता है। लेकिन सोल्डरिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई वर्कर है जो कि उसकी उतनी इफ़िशेंसी नहीं है, वो उतना स्पेशल वर्कर नहीं है, स्पेशल यानी कि उसके पास अच्छा अनुभव नहीं है, फिर भी वो सोल्डरिंग कर सकता है। तो एडवांटेज इसका ये होता है कि कारीगर का अगर कोई विशेष अनुभव ना हो, विशेष अनुभव ना भी हो, क्या है, कारीगर का विशेष अनुभव ना भी हो ना, तो क्या है, वो सोल्डरिंग कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सोल्डरिंग करने में क्या है, हमें कम मूल्य में सोल्डरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? कम मूल्य, यानी कि हम लोग कम दाम में ही, कम पैसे में भी क्या कर सकते हैं? सोल्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, सोल्डरिंग करने में पैसे लगेंगे ना, पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो क्या है, हमें मतलब कम मूल्य में सोल्डरिंग की जा सकती है। तीसरा एडवांटेज क्या है? कम ताप। मैंने आपको बोला था कि जो वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं उसमें हमें हाई टेम्परेचर, बोला था ना, यानी कि ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर सोल्डरिंग की बात करते हैं तो आपको मैंने बोला था कि सोल्डरिंग में जो ताप लेते हैं, ताप या फिर टेम्परेचर जो लेते हैं, वो वेल्डिंग के कंपेयर में क्या लेते हैं? कम लेते हैं। यानी कि हम लोग कम ताप में भी क्या कर सकते हैं? सोल्डरिंग कर सकते हैं और अपना क्या है, अपना प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, इसके द्वारा पतले शीट्स वगैरह जोड़े जाते हैं। पतले शीट को जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, इसका एडवांटेज है। कारीगर का कोई विशेष अनुभव नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, तो भी वो क्या सोल्डरिंग कर सकता है नॉर्मली, ठीक है। कम मूल्य यानी कम दाम में भी क्या है, सोल्डरिंग की जा सकती है। कम ताप में भी सोल्डरिंग हो सकती है और पतली शीट को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जा सकता है। ये सब क्या है, इसके एडवांटेज है, यानी कि इसके लाभ हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज हो उसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। मान लीजिए सोल्डरिंग है तो इसके लाभ भी है तो इसके हानि भी है। कोई भी पर्सन होता है ना, कोई भी चीज मान लो, वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है। उसी तरह सोल्डरिंग में लाभ है तो इसकी क्या है, हानि भी है। हानि यानी कि डिसएडवांटेज, क्या है, डिसएडवांटेज यानी कि हानि। बात करते हैं हानि की, तो याद रखना, आपको मैंने बोला था सोल्डरिंग में हम लोग जो जोड़ लगाते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग में जो जोड़ लगाते हैं उससे हम लोग हिंदी में टाका कहते हैं। क्या कहते हैं? टाका। जोड़ को हिंदी में कहा जाता है टाका, ठीक है। तो इसमें जो जोड़ होता है, सोल्डरिंग में जोड़ होता है, या फिर जैसे हिंदी में बोलो टाका जो होता है, वो कच्चा होता है, ठीक है। क्या होता है?
एक कच्चा टाका होता है, कच्चा टाका, ठीक है। यानी क्या है कि इसमें हल्का सा भी, मैंने आपको बोला था ना कि अगर वाइब्रेशन ज़्यादा हो, मान लीजिए कोई भी चीज़ है जहाँ पर मैंने सोल्डरिंग की है, सोल्डरिंग के द्वारा मैंने दो चीज़ को आपस में जोड़ा है। अब क्या है, जहाँ मैंने जॉइंट बनाया है वहाँ क्या वाइब्रेशन हो रही है, यानी कि कंपन हो रही है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से क्या है, वो जोड़ क्या है, खुल सकता है और दो पार्ट्स जिसको मैंने जोड़ा है वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना डिसएडवांटेज क्या है, ये कच्चा टाका होता है, यानी कि कच्चा जोड़ होता है, ठीक है। इसमें हल्का सा वाइब्रेशन अगर आ जाए या फिर कोई लोड पड़ जाए, इसमें कोई भार पड़ जाए, तो ये क्या है, ये जोड़ हमारा खुल सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि दूसरी हानि क्या है, दूसरी हानि है इसके द्वारा क्या है, हम मोटी शीट्स को नहीं जोड़ सकते हैं। मोटी शीट जो होती है वो जोड़ा नहीं जा सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। क्या है दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग पतले शीट को तो जोड़ सकते हैं लेकिन मोटी शीट को नहीं जोड़ सकते हैं। अगर मोटी शीट को हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे या फिर ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग भी एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए, ब्रेजिंग भी क्या है, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया है। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, सोल्डरिंग के जस्ट बाद इसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी अगर हमें मोटी शीट को जोड़ना हो, यानी कि ऐसा शीट जिसकी थिकनेस क्या हो, ज़्यादा हो, जिसकी मोटाई ज़्यादा हो, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं या फिर वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। मोटी शीट को जोड़ने के लिए हम लोग सोल्डरिंग नहीं करते हैं। तो किसकी बात हो गई, एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की, कि सोल्डरिंग के लाभ क्या है और सोल्डरिंग के हानि क्या है, ठीक है। तो देखिए ये लाभ और हानि हो गया, अब इसे मैं रफ कर लेती हूँ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कि जब भी हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिस पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि मुख्य बिंदु, कौन से मुख्य बिंदु, सोल्डरिंग करते समय कौन कौन से मुख्य बिंदु को ध्यान रखना होता है, वो मुख्य बिंदु, ठीक है। उतना लंबा मैंने लिखा नहीं, बस मैंने मुख्य बिंदु लिखा है। तो देखिए सोल्डरिंग करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्डर क्या है, एक मटेरियल है। देखिए मैंने आपको बोला था कि बेस मेटल होता है, बेस मेटल यानी कि आपका वर्कपीस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक सोल्डर होता है। मान लीजिए सोल्डर मटेरियल है, मटेरियल मान लीजिए सोल्डर क्या है, मटेरियल है, सोल्डर है, ठीक है। सोल्डर का जो गलनांक होता है, गलनांक क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जिस बिंदु पर कोई मटेरियल गल जाता हो, पिघल जाता हो, तो उस बिंदु को गलनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो वही गलनांक बिंदु है। तो आप ध्यान रखना सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो गलनांक बिंदु है, वो बेस मेटल, इसे क्या कहेंगे, बेस मेटल कहेंगे। ये दो वर्कपीस है, इसे बेस मेटल कहा जाता है। तो सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि इसका जो, देखो ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु, ठीक है। मेल्टिंग, कंफ्यूज मत होना कि मैं एंटी क्यों लिख रही हूँ, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक
बिंदु, ठीक है। बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक बिंदु हो, वो कम होना चाहिए। किसके कंपेयर में? सोल्डर के कंपेयर में। ऐसा क्यों? रीजन है। मान लीजिए देखिए सोल्डर है, सोल्डर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, दो वर्कपीस को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं। हमें क्या मेल्ट करना है, हमें आपको मैंने कहा था वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग में बेस मेटल यानी कि वर्कपीस भी पिघलता है और साथ ही साथ उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम इलेक्ट्रोड भी पिघलता है और साथ ही साथ बेस मेटल भी पिघलता है। लेकिन सोल्डरिंग में मैंने क्या बोला था, जो बेस मेटल होता है, जो वर्कपीस होती है, वो नहीं पिघलती है, बस क्या पिघलता है, तो जो सोल्डर मटेरियल होता है वो हमारा पिघलता है। तो देखो सोल्डर मटेरियल को हमें पिघलाना है और इन दो वर्कपीस को आपस में इसके बीच में ज्वाइंट बनाना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर वर्कपीस का, ठीक है, अगर बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, बेस मेटल क्या हो, बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए और सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। सॉरी देखो ज़्यादा क्यों होना चाहिए, हमें सोल्डर को मेल्ट करना है, पिघलाना है। हम क्या करेंगे, मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए टेम्परेचर लेंगे यानी कि तापमान लेंगे। तो देखो मान लीजिए हम लोगों ने ताप लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया, मान लो कि 200 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस में हमें सोल्डर को तो पिघलाना है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर बेस मेटल जो है, जो वर्कपीस है, उसका गलनांक बिंदु क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, सोल्डर के कंपेयर में, यानी कि इसका गलनांक बिंदु तो 300 डिग्री सेल्सियस है सोल्डर का, लेकिन बेस मेटल का क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि 200 डिग्री सेल्सियस को दिया, टेम्परेचर दिया, और क्या हुआ कि सोल्डर पिघलना छोड़ बेस मेटल ही पिघल गया है, ठीक है, बेस मेटल तो पिघल गया है, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए क्या है, हमेशा क्या है, बेस मेटल हमारा, बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु इसके कंपेयर में कम होना चाहिए, जिससे कि जब हम लोग किसी सोल्डर को मेल्ट करें तो हमारा बस सोल्डर मटेरियल ही बस मेल्ट हो, वर्कपीस हमारा मेल्ट ना हो, ना वो हमारा ना पिघले, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, तो क्या है, वर्कपीस बेस मेटल का गलनांक बिंदु ज़्यादा होना चाहिए, किसके कंपेयर में, सोल्डर के कंपेयर में, जिससे कि जब हम टेम्परेचर दें, तापमान दें पिघलाने के लिए, तो बेस मेटल हमारा ना पिघले, क्या पिघले, तो बस सोल्डर पिघल के इसके बीच में ये फिलअप हो जाए और ये दोनों आपस में, ये दोनों वर्कपीस आपस में जुड़ जाए, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सोल्डरिंग करते समय। दूसरा क्या पॉइंट होना चाहिए कि ये सोल्डर क्या हो, जब भी हम लोग सोल्डरिंग करेंगे तो सोल्डर जो हो क्या हो, इसके बीच में आसानी से पूरे इसकी, देखिए इसके बीच में क्या है, गैप है ना, गैप है, तो सोल्डर क्या हो, ऐसा सोल्डर हो जो इसके बीच में आसानी से पूरा फैल जाए, ठीक है। तो देखो अगर मान लो कि ऐसा मैंने सोल्डर इस्तेमाल कर लिया है सोल्डरिंग करते समय, जो कि क्या हो, उसमें वो फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, उसमें फ्लो का गुण नहीं है, तो क्या है, पूरे इसके बीच के स्पेस में पूरा नहीं फैलेगा, तो क्या होगा, इसमें बीच में गैप रह जाएगा, जिससे कि क्या होगा, ज्वाइंट हमारा बहुत ही वीक बनेगा। इसलिए सोल्डर में क्या हो, ये पूरा आसानी से फैल जाए, सोल्डर आसानी से फैल जाना चाहिए, आसानी से फैल जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या, दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट था, ये क्या है, पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, सोल्डर जो हो, जो हम सोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोल्डर ग्रुप में जो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो मजबूत होना चाहिए,
जिससे क्या है कि हमारा जो ज्वाइंट बन रहा है, दो वर्कपीस के बीच में जो जोड़ बन रहा है वो भी क्या हो, मजबूत हो। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट मैंने यहाँ बताया, बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए सोल्डर के कंपेयर में। दूसरा क्या हो, सोल्डर आसानी से पूरे इसके गैप में फैल जाना चाहिए। तीसरा क्या हो, सोल्डर क्या हो, मजबूत होना चाहिए, जिससे कि ज्वाइंट भी मजबूत बने। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं। अगला सोल्डरिंग में अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। देखिए सोल्डर क्या है, सोल्डर एक हमारा मिश्र धातु है, यानी कि एक एलॉय है, ठीक है। कहा था ना सोल्डर क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है, एक एलॉय होता है। सोल्डर जो होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट सोल्डर और दूसरा होता है हार्ड सोल्डर, ठीक है। एक क्या होता है, सॉफ्ट सोल्डर होता है और दूसरा क्या होता है, हार्ड सोल्डर होता है। देखिए सॉफ्ट सोल्डर जो होता है, मैंने आपको नॉर्मली क्या बोला था कि सोल्डरिंग में जो लोग सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, सिंपली हमारा सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है, टिन प्लस लेड का एलॉय होता है और इसी एलॉय को बोलते हैं सॉफ्ट सोल्डर। यानी कोई आपसे पूछ ले कि सॉफ्ट सोल्डर क्या है, तो सॉफ्ट सोल्डर क्या है, टिन और लेड का एक मिश्र धातु है, एलॉय है। एलॉय यानी कि मिश्र धातु है, मिश्र धातु, ठीक है। एक एलॉय होता है सॉफ्ट सोल्डर के द्वारा, जैसे कि हम लोग टिन और लेड का इस्तेमाल करें तो इसके लिए हम सिंपली पतली शीट को जोड़ सकते हैं, शीट को जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये मैं कंपेयर बता रही हूँ सॉफ्ट सोल्डर में और हार्ड सोल्डर में, ठीक है। सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है, टिन और लेड का एक मिश्र धातु होता है और सिंपली ये हमारा क्या होता है, पतली शीट को जोड़ा रहता है। सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल सोल्डरिंग में किया जाता है। सोल्डरिंग जो प्रोसेस है, सोल्डरिंग जो प्रक्रिया है, जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, हार्ड सोल्डर। हार्ड सोल्डर क्या है, सॉफ्ट सोल्डर के जस्ट अपोजिट है। और एक बात ध्यान रखना कि सॉफ्ट सोल्डर के द्वारा जो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं उससे हम लोग सॉफ्ट सोल्डरिंग कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रही हूँ, सॉफ्ट सोल्डर के द्वारा जो हम लोग सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं उसे हम लोग सॉफ्ट सोल्डरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, हार्ड सोल्डर है। हार्ड सोल्डर क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक टिन और लेड का मिश्र धातु होता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक का जो एलॉय होता है, यानी कि कॉपर और जिंक का जो मिश्र धातु होता है, उसी मिश्र धातु को हार्ड सोल्डर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना सोल्डर दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल तो सोल्डरिंग करते हैं, लेकिन जो हार्ड सोल्डर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेजिंग में। आपको मैंने बताया ना कि ब्रेजिंग भी क्या होता है, जिस तरह सोल्डरिंग क्या है, जोड़ने की प्रक्रिया है, उसी तरह ब्रेजिंग ब्रेजिंग क्या है, प्रोसेस है। ब्रेजिंग क्या है, एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया। ये भी क्या होता है, जोड़ने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। और याद रखना
हार्ड सोल्डर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, ब्रेजिंग में करते हैं। ब्रेजिंग क्या है, जोड़ने की प्रक्रिया है। और जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर क्या है, ये पतली शीट को जोड़ता है। ये क्या करता है, पतली शीट को जोड़ता है। लेकिन ब्रेजिंग क्या करता है, ब्रेजिंग हमारा ये मोटी शीट को भी जोड़ सकता है। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मोटी शीट में। मोटी शीट को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, मोटी शीट को जोड़ा जा सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, हार्ड शोल्डर होता है। हार्ड शोल्डर एंड सॉफ्ट शोल्डर। देखिए, अगर ये तो आज का क्लास हो गया, ठीक है, अगले क्लास में क्या करेंगे, फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग में टर्म होता है फ्लक्स, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, इसको जानेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज के क्लास में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज में या फिर हार्ड शोल्डर में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।